Assalamu alaikum viewers. Today I am going to start chemistry 11 chapter number 1 basic chemistry. Our topic is atom. अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई विल स्टार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री. Chemistry is the science of matter. It means if we are studying about matter, about its properties, about its structure, about its composition, about the changes which are occurring in matter, and about the laws which are governing these changes, we say we are studying chemistry. So I will define chemistry as chemistry is the branch of science which deals with the study of matter, properties of matter, composition of matter, structure of matter, changes in matter, and the study of all the principles which govern these changes. Now I will define matter. Matter is anything which has mass and occupies some space. तो हर वो चीज़ जिसका मास होता है और वो जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं. इसकी एग्जांपल्स जो मेरे हाथ में पेन है ये इसकी एक एग्जांपल है. पेपर जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये भी एक एग्जांपल है. तो सो मैनी एग्जांपल जिस तरफ भी देखें हमें मैटर्स की ही एग्जांपल्स नज़र आएंगी. इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स दे आर मेड ऑफ मैटर. अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, एटम. ग्रीक फिलोसफर्स का ख्याल था कि हम मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करते करते हमें एक ऐसा बेसिक यूनिट मिलता है जिसे हम फर्दर जो है वो सब डिवाइड नहीं कर सकते. सो ग्रीक फिलोसफर्स थॉट दैट मैटर could be broken into smaller and smaller particles to reach a basic unit which could not further be subdivided. So according to Greek philosophers, we cannot broke the last basic unit. एक ग्रीक फिलोसफर है जिसका नाम है डेमोक्राइटस. He gave the concept of atom. According to Democritus, all matter is composed of indivisible particles. Democritus called these indivisible particles atoms.
derived from the word atomos, means indivisible. All these ideas of Greek philosophers were not based on experimental evidence. All these ideas of Greek philosophers were not based on experimental evidence. John Dalton, an English teacher, recognized that law of conservation of mass and law of definite proportion can be explained by the existence of एटम। उसने कहा कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इनको हम एटम की एग्जिस्टेंस के ज़रिए जो है कि ये एटम एग्जिस्ट करता है, इससे हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी भी पेश की। डाल्टन थ्योरी के मुताबिक जो मेन पोस्टुलेट है वो ये है जी कि matter is composed of atoms of different elements, which differ in their properties, यानी कि मैटर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स पर मुश्तमिल होता है और हर एलिमेंट के एटम की जो प्रॉपर्टी है वो मुख्तलिफ होती है। तो ये तो था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पे हमारे जो हिस्ट्री है एटम की वो हो जाती है मुकम्मल। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। एटम की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ एटम। Definition of modern definition of atom. We can define atom as atom is the smallest particle of an element which may or may not exist independently and take part in a chemical reaction। अब डेफिनेशन में दो किस्म के पार्टिकल्स हैं। वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स वो हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और दूसरे वो हैं
जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि बोथ जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दे कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये एटम हैं जी हीलियम और नियॉन वगैरह क्या एक्स्ट्रा। these atoms these atoms can exist independently. They do not like to live in combination with other atoms. They like to live alone. ये अपने आप में खुश हैं। और दूसरे किस्म के एटम्स हैं जी, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे लाइक टू लिव इन कम्बिनेशन विद अदर एटम्स। वो कुछ अदरवाइज वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो अपना वजूद जो है वो बरकरार नहीं कर रख सकते। लेकिन हम देखें कि इन दोनों में जो सिमिलरिटी ये है कि दे कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन इन सिमिलरिटी कौन सी नहीं है, उसमें यह है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये तो होगी डेफिनेशन। अब देखें इस डेफिनेशन के मुताबिक भी और जो दूसरे आइडियाज़ थे ग्रीक के, उनके मुताबिक भी ये था कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, कि एटम जो है वो इनडिविजिबल जो है वो पार्टिकल है। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्चेज है उसने ये चीज़ गलत साबित कर दी। मॉडर्न रिसर्चेज has shown that atom can further be decomposed of subatomic particles like electron, proton, neutron, neutrino and anti-neutrino, etc. More than 100 subatomic particles, more than 100 subatomic particle exist within one atom. पार्टिकल जो हैं वो विद इन वन एटम जो है एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनमें से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। क्योंकि जो एटम में चेंजेस आती हैं वो इन्हीं पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आती हैं। आखिर में एक और साइंस हैं जिनका आपकी बुक में जिक्र है, वो हैं स्वीडिश केमिस्ट। स्वीडिश केमिस्ट जिसका नाम है जे बर्जीलियस। इन्होंने एटॉमिक मासेस जो हैं एलिमेंट्स के वो डिटरमिन किए। क्या किया है? दे डिटरमिन एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स डिटरमिन किए, और ये वेरी क्लोज हैं उन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ के जो कि मॉडर्न वैल्यूज़ हैं एटॉमिक वैल्यूज़ की।
इसके अलावा जे बर्ज़ेलियस ने जो है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट, वो भी उसका भी एक सिस्टम दिया हमें कि बाय यूजिंग के हम किस तरह जो है वो एलिमेंट्स को जो है वो सिंबल की सूरत में लिख सकते हैं।